से पूछने लगे, अच्छा तुम एक बात बताओ, इतनी रात्रि को कोई और परपुरुष तुम्हें बुलाता पुकारता किसने नहीं जाती? गोपी। क्या उत्तर दे रहे? लेकिन गोपियों को फिर कह रहा हूं, कोई ऐसा वैसा नहीं जानो, कुछ कोटि की साधक नहीं है। गोपियां सर्वोच्च कोटि की साधक है। पता नहीं कितनी बार भगवान को प्राप्त करके फिर साधना में लीन हो गए, फिर प्राप्त किया, फिर लीन हो गए, फिर प्राप्त किया, फिर लीन हो गए। ऐसा नहीं एक बार भगवान मिल गया तो साधना छोड़ दी, नहीं मारे। भगवान का दर्शन हुआ, फिर साधना में लीन हो गए, फिर भगवान का दर्शन किया, फिर साधना। मतलब उनका मूल उद्देश्य अगर कोई है, भगवान का दर्शन नहीं, भगवान की साधना है। गोपी मानो समझा रही हो कि मूर्ख होते हैं वो लोग जिनका मूल उद्देश्य भगवान का दर्शन होता है। हमारा मूल उद्देश्य जीवन का अगर है तो वो साधना है। बार बार भगवान मिलते रहे, हम साधना करते रहे, भगवान मिलते रहे, हम साधना करते रहे। तो साधना करते 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 स्वामी में ही विलीन हो जाएंगे। मीरा जैसा जीवन, इतना दिव्य जीवन महाराज। भजन किया, भजन करते 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 जब उसे लगा ना कि अब ये दुनिया मुझे दोबारा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है, तो अपने अंतिम समय में सीधे द्वारकानाथ के पास पहुंचे। देह नहीं मिली मीरा के प्राण निकलने की, देह सहित द्वारकाधीश के भीतर समा गई है मीरा। चैतन्य महाप्रभु भगवान का भजन करते 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 करते, जगन्नाथ का भजन करते करते अंत समय में जगन्नाथ में ही समा गए। देह नहीं मिली प्राण निकलने। ये तो वो महात्मा है, ये तो वो साधक है उच्च कोटि के जो इसी कलयुग में हुए हैं। इनके लिए किसी और युग में जाने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 500 साल पहले की घटना है। क्या मीरा जैसा जीवन है, हर प्रकार का सामर्थ्य है, हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य है, उसके बाद भी भगवान की प्रेमिका बन करके, भगवान की साधिका बन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए उद्यत है, आगे बढ़ रही है। मन में और कोई लालसा नहीं है। ऐसा नहीं कि रजवाड़े परिवार के अंदर ब्याह दी गई हो तो अब उसे और कुछ चाहिए नहीं। नहीं महाराज, सब कुछ त्याग करके भगवान की साधना करते, भगवान के नाम। गिरधर की रंग राजी मीरा, गिरधर की रंग राजी। शुद्धि मुनि राजा परीक्षित को बताने लगे कि राजन, गोपियों ने कृष्ण से कहा, प्रभु इतनी रात्रि को कोई और पुरुष बुलाता, निश्चित जानिए वो हमारी देह का स्वामी है। आपका हमारा संबंध देह का नहीं है, आपका हमारा संबंध आत्मा का संबंध है। कृष्ण समझ गए गोपियों के हृदय के अंदर अब कोई मलिन भाव नहीं है, काम का भाव नहीं है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते, भगवान की साधना करते, कोई मलिन भाव होना भी नहीं चाहिए। शुद्धि मुनि कहते हैं राजा परीक्षित की, राजन गोपियों से कृष्ण ने पूछा, क्या चाहती हो प्रभु? आपके संग रास करना चाहते हैं। ठीक है, रास करना। शुद्धदेव कहते हैं पुनः अब उस विशिष्ट गोपी का आह्वान किया गया। वो विशिष्ट गोपी कौन? सर्वेश्वरी राधा। राधे राधे बोल लीजिए। विशिष्ट गोपी का आह्वान, और आह्वान करने के बाद शुद्धि मुनि बताते हैं कि अब भगवान ने प्रत्येक गोपी के संग रास करना प्रारंभ किया। कितना सुंदर स्वरूप। 2 गोपियों के मध्य एक कृष्ण। जितनी गोपी आई थी उनमें 2 गोपी एक कृष्ण, 2 गोपी एक कृष्ण, 2 गोपी एक कृष्ण है। शुद्धि मुनि कहते हैं कि गोपियां भगवान के संग रास करने के लिए आगे बढ़ी, तो आइए मिल करके बहुत भाव से, बड़े सुंदर भाव से रास में प्रवेश करते हैं। कि तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया,
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी पूरे गाने की तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे जाऊं बलिहार, पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो